आशीर्वाद यात्रा के तहत लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान आज शनिवार को शेखपुरा पहुंचे। जिले में प्रवेश करते ही बरगया के मिशन चौक श्री कृष्ण चौक पर कार्यकर्ताओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनके समर्थकों का भारी हुजूम भी उनके साथ चल रहा था। यहां पहुंचकर उन्होंने मिशन चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा SKR कॉलेज में बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एवं लाला बाबू की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इस यात्रा में जनता का पूरा समर्थन भी देखने को मिला। युवाओं के साथ सेल्फी लेने को आतुर दिखे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष इमाम गजाली के नेतृत्व में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। अपनी इस यात्रा के दौरान चिराग पासवान ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने जनता से मिल रहे अपार जन समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अपनी पार्टी के वर्तमान हालात के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता फिलहाल आशीर्वाद यात्रा है। साथ ही उन्होंने पूरे विश्वास के साथ बिहार में जल्द ही मध्यवादी चुनाव होने की बात भी कही। आखिर क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? आवश्यकता आप सब जान ही रहे हैं कि जिस तरीके से परिवार और पार्टी में घटना घटी, उसके बाद से बिहार की 12 करोड़ जनता ही अब मेरा परिवार है और इसीलिए ये आशीर्वाद इनसे लेने में निकला हूँ। बिहार के हर ज़िले से होती हुई ये यात्रा गुजर रही है और इस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से आशीर्वाद लेना और आने वाले मध्यवर्ती चुनाव के लिए, मैं मान के चलता हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, उस मध्यवर्ती चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करना, पार्टी के संगठन को मजबूत करना, उस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा आज मेरे संसदीय क्षेत्र जमुई लोकसभा के विभिन्न विधानसभा से होती हुई ये गुजरेगी। आज उसी क्रम में हम लोग जब यहाँ शेखपुरा में आए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ी हानि, एक क्षति का ये समय है। मेरे मजबूत साथी और शेखपुरा विधानसभा के ही नहीं बल्कि शेखपुरा पूरे ज़िले की उनके पास जिम्मेदारी थी। चंदन यादव जी, जिस तरीके से इतनी कम आयु में उनका दुखद निधन हुआ, हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस तरीके से वो एक्टिव थे, सक्रिय थे, अपना इतना ध्यान रखते थे, फिट थे, उनके साथ ऐसी कोई घटना घट जाएगी हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे लिए खैर एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति तो है ही, पार्टी के लिए हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। आज यहाँ पर उनके परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने आया हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। उनके सुपुत्र यहाँ मेरे साथ हैं। मैं समझ सकता हूँ कि परिवार में क्या घटता है। कुछ महीनों पहले मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी, तो जब पिता का साया सर से उठता है तो उस परिस्थिति को मैं समझ सकता हूँ। तो मुझसे जितना बन पड़ेगा, चंदन जी ने पूरा जीवन पार्टी के लिए और समाज की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। आज उनकी गैरहाजिरी में हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि शेखपुरा ज़िले को जिस स्तर पर वो लेकर जाना चाहते थे, निरंतरता में यहाँ की जो समस्या है उसका जो हम लोग की जानकारी में देते थे, संज्ञान में देते थे, आने वाले समय में उनके कम से कम इन सपनों को पूरा किया जाए। इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान ये भी एक लक्ष्यों में से रहेगा। सर, एक जो पार्टी के अंदर जो परिस्थितियाँ बनी है वो जदयू ज़्यादा जिम्मेवार है बीजेपी? मेरा परिवार, मैं किसी दूसरे पे क्या उंगली उठाऊँ। मैं आज की तारीख में उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं किसी तीसरे पे उंगली उठाऊँ कि भाई जदयू ने ऐसा क्यों किया, भाजपा ने ऐसा क्यों किया। अगर मेरे साथ होते, मेरे चाचा, मेरे भाई अगर मेरे साथ होते, तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरे परिवार या मेरी पार्टी को तोड़ पाता। खासकर प्रधानमंत्री साहब का रिश्ता बढ़िया था सर, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ फिर ये कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। बहरहाल आज की तारीख में ईमानदारी से मैं बोलूँगा, मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है इस तरफ। मेरा ध्यान, जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में मेरी ये आशीर्वाद यात्रा है और इसके माध्यम से संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनाव की तैयारी करना। सर, आरजेडी के साथ आपका, तेजस्वी के पक्ष में आपका बयान आया है, क्या लग रहा है? किसी के पक्ष विपक्ष में मेरा बयान नहीं आया। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये आशीर्वाद यात्रा है और इसके माध्यम से संगठन को मजबूत करना और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जो अंतिम इच्छा थी, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो संकल्प मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को कैसे धरातल पर उतारा जाए, पूरा किया जाए, सिर्फ वो मेरी प्राथमिकता है। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, नहीं होगा, ये हमेशा ये एक जनरल प्रैक्टिस रही है। चुनाव के आसपास इसकी चर्चा होती है। चुनाव के आसपास क्या स्वरूप रहेगा वो आपको जरूर बताएं। क्योंकि बहुत बयान आ रहे हैं तेजस्वी बारे में, क्या मंत्री सुमित सिंह की टिप्पणी पर क्या कहना चाहेंगे? किनके ऊपर? सुमित सिंह की टिप्पणी पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है उनके बारे में?